नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हमने हरियाणा की जो सामान्य ज्ञान है उसमें भूगोल को चुना था और भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज कर रहे हैं हरियाणा की मिट्टियाँ यानी हरियाणा सॉइल। इसके बारे में आपको पता ही है, हरियाणा जीके में हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने अवस्थिति एवं विस्तार देख लिया हरियाणा का। उसके बाद हमने क्या देखा, भौतिक विभाजन देख लिया हरियाणा का। और इसके बाद जलवायु देखी है हमने, ठीक है। और कल ड्रेनेज सिस्टम या फिर जो हरियाणा है उसकी नदियों को देखा है, ठीक है। नदियों को देखने के बाद उसके बाद में झीलें देखी हमने हरियाणा की। आज जो हम पढ़ेंगे हरियाणा की मिट्टी, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, लगभग बाहर निकलता है। हरियाणा की जो मिट्टियाँ हैं उसको मुख्य तौर पर 6 भागों में बांटा है डॉक्टर जसवीर के द्वारा, और ये भौतिक और रासायनिक आधार पर, ठीक है। आप एक बात बताओ मेरे को, आपने सुना होगा जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसको 8 भागों में बांटा था और हरियाणा की कितनी, 6 में। आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग दशाएं होती हैं, अलग अलग जलवायु क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे करते हैं स्टार्ट। जो धरातलीय आधार पर हरियाणा की मिट्टी को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं आपको भी पता होगा। जो हरियाणा है, हरियाणा के जो उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियां हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में अरावली की श्रेणियां हैं, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्र हो गए और इसके बीच में यमुना, घग्गर, ये जो हरियाणा की नदियां हैं उन्होंने अपना मैदान बनाया है, ठीक है। ये 3 टाइप वही है। इसको जो है धरातलीय आधार पर हरियाणा जो वर्गीकरण है इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, दूसरा मैदानी क्षेत्र की मृदा, तीसरा रेतीली मृदा। इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र आपको पता है जो शिवालिक है, ये हिमालय का विस्तार है और ये हिमालय की सबसे युवा अवस्था है, अभी भी इसमें उत्थान हो रहा है। इसमें देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे यह कठोर होती है और पतली है और पथरीली है, यानी पत्थर टाइप के जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। इसमें हरियाणा के जो मोरनी हिल्स है इस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है। दूसरा मैदानी जो भागों की जो क्षेत्र की जो मृदा है, यह मृदा आपको पता है अधिक उपजाऊ है। इसका रंग पीला भूरा है, यह ध्यान रखना है। इसका रंग कैसा है, पीला है, भूरा। इस मृदा का प्रसार यमुना सरस्वती नदी द्वारा किया गया था और इस मृदा में रेत, मिट्टी, गाद, कठोर, कैलकेरिया, बजरी से ये बना हुआ है। और जो मैदानी क्षेत्र की मृदा है ना भाई, इसको स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। यह आपको भाई पता होना चाहिए, कंकर किसे कहा जाता है। तीसरे नंबर पर रेतीली मृदा है। जो रेतीली मृदा सीधी बात है, जहाँ पर रेत के टीले होंगे, ठीक है, वहाँ पे मिलेगी। और इसको देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, डायरेक्ट दक्षिण हरियाणा के ऊपर जाता है। दक्षिण हरियाणा में आपको पता होगा ये महेंद्रगढ़, नारनौल, हिसार, इस साइड में रेतीली मृदा मिलती है। इसमें क्या कह रहा है, यह हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में हल्का भूरा रंग है, इस मिट्टी की मेन विशेषता है। और इसका विस्तार राजस्थान से चलने वाली तेज हवा है। आपको तीनों की तीनों आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है, धरातलीय आधार पर इसको मोटे तौर पे बांटा गया है। अब बात करते हैं हरियाणा की जो मिट्टी है भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर। इसको भाई डॉक्टर जसवीर सिंह ने 6 भागों में बांटा है। जो सबसे पहली है इसकी हल्की मृदा। इसमें हल्की मृदा में बालू, दोमट मृदा की उपस्थिति होती है। आपको पता होगा सिल्ट, बालू मृदा की उपस्थिति के कारण इसका ये हल्की मृदा है, ठीक है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक है बलुई दोमट और दूसरा है अपेक्षाकृत बलुई दोमट। ये आपको ध्यान रखना है। बलुई दोमट में क्या आएगा, बलुई दोमट ये हल्की मृदा, पानी का रिसाव इसमें ज्यादा होता है। आप एक बात बताओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि पानी का रिसाव
ज्यादा होगा, अगर पानी उसमें रुकेगा ही नहीं तो आपको पता है उसमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो निश्चित ही बात है अगर सिंचाई नहीं होगी तो वहाँ कृषि सही तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता है इसमें। सिरसा और डबवाली की जो तहसील के कुछ गांव हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। देखो भाई, यह क्षेत्र बहुत जरूरी है। सीधा आपसे अक्षेत्र पूछेंगे, उठो लिखेंगे और आपसे पूछ लेंगे इसमें कौन सी प्रकार की मृदा है, तो आपको इसको गहन मंथन की इसकी जरूरत है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो अपेक्षाकृत बालू मिट्टी, सॉरी इसमें ध्यान रखना है, जो ये बलुई दोमट है ना, इसमें सिल्ट बालू और मृतिका की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपेक्षाकृत बालू दोमट, इसमें दोमट और बलुई दोमट का मिश्रण है, यानी कि दोमट भी है और बलुई दोमट भी है। यानी बलुई का मतलब होता है जिसमें रेत के कण भी होते हैं दोमट के साथ में। यह दक्षिण पश्चिम हरियाणा में ये पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में रोसली कहते हैं। देखो जो रोसली है ना, रोसली आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में जो स्थानीय भाषा में वो जो दोमट या बलुई दोमट का मिश्रण है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको पता है, रोसली कहते हैं। इस मिट्टी में जल धारण यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ टपकन या फव्वारा सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है या सिंचाई की जाती है। आप मेरे को एक बात बताओ, हरियाणा में तो चलो ठीक है, इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। यदि भारत में हम बात करेंगे तो कौन सी मिट्टी है वो, आपको बता देता हूँ, वो रेगुर मिट्टी है। ठीक है, जिसको काली मिट्टी भी कहा जाता है और वह बेसाल्ट निर्मित है। ठीक है, भारत में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा काली मिट्टी की है और जो हरियाणा में वाटर होल्डिंग की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, अपेक्षा करते बालू दोमट की। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अत्यंत हल्की। पहला हमने क्या पढ़ा, हल्की मृदा। सेकंड क्या है, अत्यंत हल्की, यानी बहुत ज्यादा। आपको पता है इसमें क्या मिलेगा, बालू के छोटे छोटे रेत के कण मिलेंगे। ठीक है, वो असंगठित रूप में मिलेंगे और जो इसका क्षेत्र हो सकता है दक्षिण पश्चिम में हरियाणा ही हो सकता है, जो राजस्थान के साथ टच कर रहे क्षेत्र हैं। इसमें देखते हैं क्या है, जो अत्यंत हल्की है इसमें चूना अधिक होता है। क्या होता है, चूना अधिक होता है। शुष्क क्षेत्र के कारण यहाँ वनस्पति भी नहीं मिलती। आपको पता है राजस्थान साइड में जो रेतीला क्षेत्र है उसमें कौन सी वनस्पति मिलती है, कीकर हो गया। ठीक है, और कीकर और आपको पता ही है बबूल का पेड़ है और झाड़ियां हैं। ठीक है, इस प्रकार के वृक्ष या वेजिटेशन वहाँ मिलती है। बेर के हो गए। जो ये जो मृदा के कण हैं इसमें क्या है, असंगठित, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके कण असंगठित हैं। और ये फतेहाबाद, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। भाई इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अत्यंत हल्की मृदा किन नक्षत्रों में पाई जाती है, आपको बता देता हूँ। जहाँ कण हल्के होंगे वहां पर कौन सी क्रिया काम करेगी, वायु अपर्दन वाली। तो वही है, वायु अपर्दन अधिक है यहाँ पे और बालू का स्तूप जैसी आकृति कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में जल अवशोषण का कम है, यानी कि ये वाटर होल्ड है ना, बहुत कम रख पाती हैं और इसी के कारण यहाँ मोटा अनाज, जिसको मोटे अनाज की खेती होती है, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, क्योंकि जो चना और बाजरा है ना इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पर मध्यम मृदा। जो मध्यम मृदा है ना भाई, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन सी, एक मोटी दोमट, हल्की दोमट और एक दोमट। जो मोटी दोमट है इसमें जो मृदा के कण हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे। और यह जो एरिया कहाँ मिलता है, ये आपका नू में फिरोजपुर झीरका, नू मेवात आपने सुना होगा, और फिरोजपुर झरका में मोटी दोमट मिलती है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। आप जो सीधा उठा के पूछेंगे मोटी दोमट किन नक्षत्रों में मिलती है, तो इसमें नक्षत्र स्पेशल दिया है तो आपको याद रहना जरूरी है। अब हल्की दोमट की बात हो रही है। ये जो हल्की दोमट है ये दक्षिण पश्चिम अंबाला पूरा नहीं है, ये दक्षिण पश्चिम अंबाला का जो क्षेत्र है उसमें नारायणगढ़ एक तहसील है और यह मेवात के उत्तरी भाग में नू, उत्तर पश्चिम तथा मध्य रेवाड़ी क्षेत्र में हल्की दोमट मिलती है। इसको मार्क कर लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा दोमट,
ये जो दोमट मृदा है, ये जो यमुना नदी है और घग्गर नदी के बड़े भाग पर वर्षा अच्छी फसल होती है। आपको पता है वर्षा ज्यादा होती है तो फसल भी निश्चित तौर पे अच्छी होगी। जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे दोमट मृदा या जो मिट्टी है वो मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे बाहरी तथा बहुत बाहरी मृदा। ये जो क्षेत्र है ये थानेसर तथा फतेहाबाद के बीच में घग्गर जो नदी का क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है, बाहरी तथा बहुत बाहरी मिट्टी। और इसको स्थानीय नाम में सोलर नाम दिया गया है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, जो जगाधरी में लोह युक्त मिट्टी मिलती है उसको डाकर कहा जाता है, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाकर। जैसे आपको पता होगा गांव में भी खेतों में बोलते हैं कि डाकर कैरी है, ये दूसरी कैरी है, तो आपको याद रखना है डाकर किसे कहते हैं। आपको स्पेशल उठा के पूछ लेंगे आके जो हरियाणा की मिट्टियाँ हैं उसमें डाकर क्या है, आपको पता रहना चाहिए। पांचवा जो नंबर है, इसमें तीन यानी कि तीन टाइप है, वो अलग अलग मैंने करवा रखी हैं। जो इनका ज्वाइंट नाम है वो शिवालिक की मृदा है, गिरिपादीय मृदा है, चट्टानीय तल की मृदा है। इसको मैंने अलग अलग करके सीधा लिखवा दिया है। शिवालिक की मृदा, भाई देखो सीधी बात, अगर शिवालिक का जिक्र होगा तो आपका पता है सीधा दिमाग में जाना चाहिए पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। ठीक है, तो वही चीज है, पंचकुला की कालका, अम्बाड़ा की नारायणगढ़, बालूका, चिक्का, बजरी, ये इसमें पाई जाती हैं। अब मेरे को एक बार बताओ, कोई भी नदी है वो ऊंचे क्षेत्र से उतरेगी तो क्या करेगी? वो पत्थर को भी लेके आएगी, रेत को भी लेके आएगी। ठीक है, हर एक कण को लेकर वो मैदानी भागों में उतरती है, और जहां मंद ढाल का क्षेत्र मिलता है वहां उसका निक्षेप कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। सेकंड, गिरिपादीय मृदा। जो गिरिपादीय मृदा है ना, इसमें बालू और ये रेत में होती है, बालू और रेत में। यह कालका तथा नारायणगढ़ क्षेत्र में इसको धर कहा जाता है, और जगाधरी में इसको कंधी कहा जाता है। जब हमने क्लाइमेट पढ़ी थी तब भी इनका जिक्र हुआ था, धर और कंधी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे है चट्टानी तल की मृदा। चट्टानी तल की मृदा है, ये अरावली पर्वत क्षेत्र में है, कम उपजाऊ है, उथली है, कृषि कार्य कम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये जो रोडी क्रेशर या फिर इस तरह का बिजनेस ज़्यादा चलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सा? ये भिवानी है, दादरी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पलवल है। इन क्षेत्रों में चट्टानी तल की मृदा मिलती है। नंबर 6, सामान्य बाहरी मृदा। यह सिल्क युक्त होती है, सिल्क से भरपूर है। इस मृदा को खादर कहते हैं, सूखने पर यह कठोर हो जाती है। देखो भाई, याद रखना है खादर किसे कहते हैं। इसके बाद में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, यानी लगभग लगभग ये जो क्षेत्र है ये आपका जो यमुना नदी के जो सहारे हैं वो सब क्षेत्र इसमें इंक्लूड किया गया है। ये सामान्यतः बाहरी मृदा है। आपको बता देता हूँ, यमुना नदी है उसमें जल स्तर ठीक ठाक रहता है। ठीक है, और ये कई बार क्या करती है, बाढ़ का कारण भी बनती है, और इसी कारण से खादर यहाँ की मिट्टी है। आपको पता है खादर और बांगर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? खादर होती है जो नवीनतम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जहाँ साल में एक बार बाढ़ जरूर आती है, उसको क्या बोलते हैं? खादर। अगर हम भारत लेवल में बात करेंगे, ये क्षेत्र का विस्तार उत्तर पूर्वी यूपी और आपके बिहार में मिलता है। आपको पता होगा कोसी नदी है, दामोदर नदी है, वो क्रमशः कोसी नदी तो बिहार का शौक है और वो बंगाल का शौक है, कही जाती है उस नदी को। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है बांगर। बांगर लगभग जो हरियाणा की जो मृदा है वहाँ बांगर से प्रधान है, क्योंकि यहाँ जो हरियाणा पंजाब में जो मैदान है वो प्राचीनतम बाढ़ग्रस्त मैदान है। यहाँ कई कई सालों में बाढ़ देखने को मिलती है, हर साल यहाँ बाढ़ देखने को नहीं मिलती। इसके बाद में इसको आपको पता होगा जो खादर है, खादर में चूना और पोटास, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होते हैं, और जो बांगर है, बांगर में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, बाकी जो पोषक तत्व वो मिलते हैं। यमुनानगर में इसको लाल चेस्टनट भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में मिट्टी तो हमने पढ़ ली, इसकी 6 टाइप है। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, इसमें लगातार कमियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तो इस पे अपर्दन होता है, और आपको पता है अपर्दन हरियाणा में 2 तरह से ही होता है, क्योंकि उत्तर में जो शिवालिक है, शिवालिक में जो
अपर्दन होता है, जल द्वारा होता है, क्योंकि 110 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होती है। और वहां से जो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं उनका ओरिजिन पॉइंट भी वो ये जो शिवालिक है वहां से निकलती हैं। ठीक है, जल की प्रचुरता है तो वहां पर जल अपर्दन की संभावना ज्यादा है। तो इधर हम बात करेंगे साउथ में, या फिर जो राजस्थान से जुड़े हुए हमारे जिले हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ से वायु अपर्दन ज्यादा होता है। वायु अपर्दन आपको पता है, यहाँ पे जो कण है वो असंगठित रूप में है, और ये कणों को आप वो जो वायु है अपने द्वारा क्या करती है, निक्षेप करती है हरियाणा के मैदानों की तरफ। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वह लिखा भी हुआ है। ठीक है, मृदा अवक्रमण बोलते हैं, जल द्वारा अपर्दन, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, सीधी बात मैंने बताया था शिवालिक वाला क्षेत्र है। इसमें वर्षा 100 से 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 100 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। इसके जो क्षेत्र हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। दूसरा है वायु द्वारा अपर्दन, यह दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी जिले हैं। ठीक है, इसमें कम वर्षा होती है, बालू मिट्टी के कारण यहाँ पे वायु अपर्दन ज्यादा है। आपने देखने को मिला होगा रेत के टीले, जब आप हिसार, भिवानी, शीरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम जाते हो तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, बालू रेत के टीले। इसके बाद में रे कलर, देखो एक नई समस्या आई है हरियाणा में। हरियाणा में नई समस्या क्यों आई है, क्योंकि जो हमारी जो भूमि है वो कैसी है, वो है बांगर टाइप की, यानी कि बाढ़ बूढ़, नदियों का कम, व जो ज्यादातर सिंचाई का जो साधन है नलकूप है। ठीक है, इसमें जो किसान है वो खेत में पानी लंबे समय तक रुका रहता है, धान की खेती करते हैं, और उसमें जो लवण की एक परत बन जाती है जिससे हरियाणा में रे कलर कहा जाता है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है। ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा गया, रे कलर। ठीक है, रे की जो समस्या पाई जाती है हिसार में पाई जाती है, फतेहाबाद में, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र। आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद रहने चाहिए कहाँ कहाँ पर रे कलर की समस्या पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और दोस्तों संडे को, रविवार को मैं बजट सेशन कराऊंगा, करंट अफेयर से जुड़ी हुई वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जो बच्चे, जिन बच्चों को हरियाणा एसएससी का सीईटी एग्जाम देना है, ठीक है, और बजट की क्लास संडे को रहेगी, लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।